सो नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप एसएससी जीडी का पेपर, यहाँ पास ये इंग्लिश सेक्शन है। एक सेकंड, ये आपका हिंदी पार्ट डी, यहाँ पास हिंदी देख सकते हैं आप। यहाँ पास ये जो शिफ्ट है वो है आपका एसएससी जीडी के सेकंड शिफ्ट का पहला पेपर। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का पहला पेपर। क्वेश्चन देखेंगे इसमें टोटल 20 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, अगर आपका शुरू में एसएससी जीडी का एग्जाम है तो। ठीक है, तो सीधा आंसर पे चलेंगे। जैसे देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी पूछा। सही वर्तनी चौड़ी, बताइए कितना सरल है। चौड़ी मतलब देखें तो इसमें क्या लगेगा, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। देखिए कितना सरल पूछता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग वाला विकल्प हो। आप अगर कल भी अगर मेरी वीडियो देखे होगे, इससे पहले वाली वीडियो, यही से ऐसी सेम क्वेश्चन आपको भी पूछा गया था, है ना। देखिएगा इसमें क्या पूछा है, सही पुल्लिंग रूप वाला। ये चारों में से पुल्लिंग होना चाहिए वो। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, कल को वापस आऊंगा, परसों को वापस आऊंगा, सोमवार को वापस आऊंगा और 2 दिन बाद वापस आऊंगा। तो आप सभी को बता दूंगा, मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी वार होते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये सभी जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग शब्द के होते हैं। इसलिए आपका आंसर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पहले वाले शिफ्ट में भी किया था। इसलिए बोलता हूँ कि आप क्या करें, शिफ्ट के एनालिसिस भी देख सकते हैं। इसी वीडियो पे मैं इसी चैनल पे आपको एनालिसिस भी दूंगा, है ना। हिंदी हो चाहे जीके हो, तो चैनल पे बने रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दिए गए शब्द का पर्यायवाची पूछा है। महिला का क्या होगा, स्त्री होगा। सिंपल सी बात है ना। इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विलोम शब्द पूछा है। सीधी सी बात है, और विरल का विलोम शब्द पूछा है। विरल का विलोम शब्द है सघन। मैं इसको आपको इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, विरल का विलोम शब्द होगा सघन। इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल हो गया, यानी सघन हो गया, और वन के अंदर आगे बढ़ते गए। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। इसमें पूछा क्या गया, आपको सही शब्द पूछे रिक्त स्थान के स्थान पर। देखिए, योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है या भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है। ये बताइए। क्वेश्चन देखिए यार, हिंदी ग्रामर का एसएससी जीडी का इतना 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 लो लेवल का पूछता है ना, इतना आसान पूछता है ना, कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग आप इसी में कर सकते हैं, इसी पोर्शन में। ठीक है, ऊपर से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लेते हो ना, हिंदी के लिए आपको पूरे पूरे नंबर 40 अंक कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगला देखेंगे आप। यहाँ पास पूछा गया है मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, और मुहावरा है आपका उल्लू सीधा करना। अब देखेंगे उल्लू सीधा करना, इसमें क्या होता है पता है आपका। मैं दो बता देता हूँ आपको। एक होगा आपका स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। और उल्लू सीधा करने का एक अर्थ होता है कि अपना काम निकालना। ये दोनों याद रखेंगे आप। उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना, और स्वार्थ सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चले, अगले आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से क्या पूछा गया है, मुहावरे का अर्थ बताया। सब मुहावरे का अर्थ बताया ना। तो ठिकाना ना रहना, तो ठिकाना न रहना का क्या हो, कहीं जगह ना मिलना, है ना। ठिकाना ना रहना तो कहीं जगह ना मिलना, यही होगा आपका, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पास पूछा क्या गया है आपको, तद्भव रूप बताना है अवगुण का। अवगुण का तद्भव रूप होगा आपका अवगुण। पूरा करा चुका हूँ यार आपको, अगर आप इससे पहले वाली वीडियो देखोगे जाके मेरी, पूरा करा चुका हूँ आपको सब चीज को। ठीक है, अवगुण होगा। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में अभी जो मैं कराऊंगा, पूरा पूरा शिफ्ट में जैसे जैसे पूछे गए हैं उसी को कराऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपको अंदाजा हो। अब पूछा गया है जो वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब एक वाक्यांश है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र हो, क्या होगा, चक्रपाणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा समास है मुझे ये बताइए, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलो। अब पूछा क्या गया यहाँ पास, सही शब्द लगाना है। यहाँ पास आपको क्या पूछा गया है, बाल श्रम को बच्चों द्वारा रोजगार के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। सिंपल सी बात है यार, बाल श्रम से ही आप समझ सकते हो। बाल श्रम मतलब बालकों को काम कराया जाता है। किस लिए काम कराया जाता है, रोजगार के लिए काम कराया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वही आज तक चलता है कि बाल श्रम को बच्चों के रोजगार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि गलत है ना। अगला,
अब है देखिए यहाँ पास दिए गए विकल्प में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। विलोम क्या पूछा है? ढीलेपन। आदमी ढीला है, उसको स्फूर्त हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? उसका विलोम हो जाएगा ढीलेपन स्फूर्ति, ढीलेपन स्फूर्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला दिया है आपका यहाँ पास, देखिए सेम क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा है। देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं, है ना? या फिर अगर गलती नहीं है तो कोई गलती नहीं है, इसका हम चुनाव करेंगे। ठीक है, अब क्या बोला है कि लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी ही रहती है। अब देखेंगे यहाँ पास जो अशुद्धियां है ना इसमें, वो है आपका लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उससे, इसलिए को देखेंगे आप तो इसलिए में जो बड़ी की मात्रा लगी है वो बड़ी की मात्रा लगती है कि छोटी की मात्रा? छोटी की मात्रा लगती है, तो यही होगा आपका आंसर। ठीक है, अगले पे चलते हैं। दिए गए विकल्प का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि ना हो, यानी शुद्ध शब्द ज्ञात करना है, सीधी बात है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया, है ना? के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। पुलिस ने चोरी के भ्रम में किसको पकड़ लिया? आशीष को पकड़ लिया के भ्रम में, है ना? पुलिस ने चोरी के भ्रम में, अब चोरी के भ्रम में कैसे पकड़ेगा भाई, आप बताओ मुझे। चोरी के कारण पकड़ लिया होगा ना, तो चोरी के भ्रम में हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात करो। तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुपचाप हो जाओ। यहाँ पास निरर्थक शब्द क्या होगा? खटर पटर। उसका अर्थ निकालिए आप। खटर पटर क्या होता है? वो तो हम बोल चाल में बोल देते हैं, खटर पटर खटर पटर। इसका अर्थ बताइए मुझे। तो यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करो। उल्लास। उल्लास का पर्यायवाची शब्द होगा आपका आनंद। उल्लास का पर्यायवाची शब्द होगा आपका आनंद। और उल्लास में अगर संधि की बात करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी संधि? व्यंजन संधि हो जाएगी। और वो कैसे बनेगा? उत प्लस लास। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये बाकी तो आपका इधर आता है, आपका ये कॉम्प्रिहेंशन आता है जो कि इजी बनता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो ये इजी बनेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए पहले लाइन पढ़ के बताता हूँ आपको। भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में, अब त्योहार के रूप में क्या होगा? मनाया जाता है ना? इतना सरल है, देख सकते हैं। दूसरा में क्या दिया है? दूसरा क्या दिया है? ऐसे बहुत सारा पूछता है आपके एग्जाम में, तो ये एकदम सिंपल होता है। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही अगले शिफ्ट में। चैनल पे बने रहना, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता बने रहना। मैं एनालिसिस भी कराऊंगा और आपको हिंदी जीटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है।